हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी सिंह क्लासेस में। तो आज बात करने वाले हैं हम एसएससी जीडी के पेपर 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवाल, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी और जीएस। ठीक है, चारों सब्जेक्ट के आए हुए क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जितने हमको बच्चों से मिला है, ठीक है, उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। और एक आपके लिए गुड न्यूज है कि हमने क्या है, सिलेक्टेड टॉपिक्स पर हिंदी की वीडियो बना करके डाल दी है। ठीक है, आप उसे देख लीजिए, ज़्यादा हिंदी को डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ 9 टॉपिक है सिलेक्टेड, वही पूछे जा रहे हैं आपके बार बार। ठीक है, तो उन 9 पे छोटी सी एक वीडियो डाल दी, आप उसको देख लीजिए, आपको बहुत आइडिया मिलेगा उससे और थोड़ी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका मैथ से, एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। ठीक है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय भी 10% बढ़ जाता है, उसकी बचत में वृद्धि का परसेंट बताइए। ठीक है, देखो इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसकी आय है, ठीक है, कुछ कमाता है, कुछ खर्च करता है, ठीक है, और कुछ बचाता है, कुछ बचाता है। ठीक है, मैं बोलता हूँ अगर वो 100 कमाता है, ठीक है, तो खर्च कितना करता है? 75। ठीक है भाई, अगर कोई 100 कमा रहा है, 75 खर्च कर रहा है, तो बचाता कितना है? 25 बचाता है। सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ से इसे शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को, तो मैं इसे रेशियो में तोड़ देता हूँ। तो मैं इसे 25 से काट दूंगा, तो 25 चौक 100, 25 थी 75 और 25 से कम 25। अब क्या है, परसेंट बढ़ोतरी करेगा वो। उसने बोला है उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो 4 का 20% बढ़ाना थोड़ा कठिन है। तो आप क्या करोगे, इन सबको 100 से इंटू कर लो। ठीक है, क्वेश्चन और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, मैंने 100 से इंटू कर लिया। तो अब 400 कमाता है, 300 खर्च करता है, तो 100 बचाता है। ठीक है, उसने बोला है 20% उसकी आय बढ़ जाती है, तो आप क्या बोलोगे? अगर 20% बढ़ रही है 100 पर, तो 400 पर कितनी बढ़ेगी? 80 बढ़ेगी, मतलब उसकी आय अब कितनी हो जाएगी? 480 हो गई। ठीक है, और उसका खर्च भी क्या हो जाता है? 10% बढ़ जाता है। तो 10% 100 पर बढ़ता है, तो 300 पर कितना बढ़ेगा? 30 बढ़ेगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है ना? हाँ, 300 पे 30 बढ़ जाता है। तो यहाँ से मैं पूछता हूँ बचत कितनी हो जाती है उसकी अब? तो 480 कमाता है, 330 वो क्या करता है? खर्च कर देता है, तो बचाता है 150। ठीक है, तो अब सीधा सीधा उसने आंसर पूछा है कि उसकी जो बचत है, उसकी जो बचत है, बचत में वृद्धि प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो सीधे सीधे दिख रहा है यार, 100 पर कितना बढ़ गया? 100 पर आपका 50 बढ़ गया। ठीक है, 100 पर 50 बढ़ गया, तो 100 पर जो चीज़ बढ़ती है वो परसेंट बढ़ती है, तो कितने परसेंट बढ़ गई? 50% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये आपका सी आंसर था इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। ठीक है, एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ना परसेंटेज को ज़्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन जो पेपर आ रहे हैं उसमें परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जा रही है। ठीक है, परसेंटेज इतनी टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, आपका डिस्काउंट हुआ, CISI हुआ। ठीक है, बाकी रेशियो पे भी जो परसेंटेज के बनते हैं थोड़े थोड़े सवाल, उनको भी देख लीजिए। ठीक है, परसेंटेज ज़्यादा ज़्यादा पूछी जा रही है और वो भी कैलकुलेटिव पूछी जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपको हलवा क्वेश्चन दे रहे हो, नहीं, थोड़े से टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? कैलकुलेटिव। वैसे टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन उनमें ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा इस बात पे ध्यान दीजिए और परसेंटेज पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था आपका। एक व्यापारी है, एक व्यापारी, ठीक है, अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। ठीक है, और उन्हें 15% छूट पर बेच देता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो, जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई आपका व्यापारी है, उसका CP है, वो लाता है कोई वस्तु 100 में लाता है। ठीक है, अब वो 100 में लाता है, लेकिन 100 में तो बेच नहीं सकता। ग्राहक को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक MRP रखता है, MRP। ठीक है, और MRP कितना रखता है उसका? जैसे वो बढ़ा देता है, कितना? 40% अधिक करता है, तो 140 MRP रख देता है। ठीक है, आगे कह रहा है और उन्हें 15% छूट पर बेच देता है, तो ग्राहक को बेवकूफ़ बनाता है, भाई मैं 140 की देखो इसकी रेट है और इस पर 15% छूट देकर तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है, तो 15% छूट दे करके वो कितने में देगा इसे? 15 की छूट दे दी 100 में से, तो 85 की देगा। ठीक है, और जब 85 की देगा तो कितने में बेचेगी? तो देखते हैं। तो यहाँ से आप करोगे, जीरो से जीरो उड़ा दो। ठीक है, 17 पंजे 85। ठीक है, 17 बार ये चला गया, और 5 से 2 बार ये चला गया, और 2 से ये चला गया कितनी बार?
7 बार, ठीक है। तो 17 सत्ते होता है आपका 119, ठीक है, 119। अब यहाँ पर देखो कैलकुलेटिव कैसे सवाल आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं। जैसे आपको 17 की टेबल ही याद नहीं है तो आप इस कैलकुलेशन को फंस जाओगे इसमें, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण होती है आपकी टेबल है, ठीक है। जो पहाड़े हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। वो प्रैक्टिस से याद होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि सीपीयू उसका 100 था, उसने 119 में बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। तो 100 पर जो भी मिलता है वो क्या होता है आपका परसेंटेज होता है, सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं कहूँ कि 19/100 करो इंटू 100 करो तो उससे फर्क नहीं है, ठीक है। तो 19% क्या आ गया, उसका लाभ आ गया, ठीक है। 19% का लाभ हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो क्वेश्चन आंसर था इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये था आपका टाइम एंड वर्क से, ठीक है। 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। इसने बोला है कि कोई ये है, वो 5 घंटे काम करके 8 दिन में कोई काम खत्म कर देता है, ठीक है। और बी भी क्या करता है, वही काम, बी वही काम 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में खत्म करता है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में खत्म करता है। तो यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी पहले निकालना पड़ेगी आपको, इनकी क्षमता कितनी है, ठीक है। तो 5 से कट गया ये 2 बार, ठीक है। 2 से कट गया ये 4 बार, और 2 से ये कट गया 2 बार, और 2 से ये कट गया 3 बार, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2A बराबर 3B आ गया, ठीक है। तो आप बोलोगे कि जो ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, ए बराबर 3 और बी बराबर 2, ठीक है। उसने पूछा है तो वही कार्य वे दोनों मिलकर के उसे कितने समय में पूरा करेंगे अगर 8 घंटे काम करें तो मैं बोलता हूँ जिस काम को ए 5 घंटे काम करके 8 दिन में कंप्लीट कर रहा था, उसी काम को दोनों मिल करके ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी मिल करके 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 8 से तो 8 गई, ठीक है। पहले तो आप वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। एफिशिएंसी और ए बी की कितनी है, ए की है आपकी 3 और बी की है आपकी 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से मैं बोलूँगा आपसे कि ये आ गया 3 × 5, 8 तो कट ही गया आपका, और ये हो गया 5 × डी। तो डी 5 से 5 भी कट गया, तो डी बराबर आपका क्या आ गया, डी बराबर आ गया 3 दिन, ठीक है। मतलब अगर भी दोनों काम करें तो उनको 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 दिन का समय लगेगा, ठीक है। ये इसका आंसर था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है। और हिंदी की मैंने जो वीडियो डाली है उसको देख लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, क्योंकि उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर किए हैं और सिलेक्टेड टॉपिक्स लिए हैं, ज़्यादा मतलब उसमें फालतू की चीज़ें नहीं डाली हैं, ठीक है। एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, आप देख लीजिए हिंदी की, ठीक है, चैनल पर जाके। क्वेश्चन नेक्स्ट था आपका, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक है। अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है, ठीक है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक है। उसका एमआरपी है, कुछ एमआरपी है, इस पर 10% की छूट देगा तो कितने बचेगा, 90/100, ठीक है। अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है, ठीक है भाई। तो लागत मूल्य पर मतलब सीपी पर कितने का लाभ होता है, 17% का लाभ होता है, तो 117, ठीक है, बटे 100, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो पहले अंकित मूल्य तो निकाल लें, हैं, अंकित मूल्य निकाल लेते हैं पहले। अच्छा, एक मिनट, उसने बोला है अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है यदि वह अंकित मूल्य पर ही बेचता है। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा दिक्कत हुई है। क्वेश्चन ये नहीं है, थोड़ा सा देखो, यहाँ पर मैं मानता हूँ कि अगर वो सीपी उसका अंकित मूल्य रहा होगा कितना 100, तो वो लाभ कमा जाता है, कितना लाभ कमा जाता है, 17% का लाभ। तो उसका एसपी कितना रहा होगा, 117, ठीक है। एसपी कितना रहा होगा, 117 बेची तो उसने लाभ कमाया है, ठीक है। तो जो 117 है ना, वो कितने पर
10% का डिस्काउंट दे करके बेची 117 में, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, उसका क्या निकालोगे, MRP निकाल लोगे। तो मैं निकालता हूँ MRP, 0 से 0 उड़ा दिया, 9 से काट दो, ठीक है। तो कट गया ये 9 कम 9, ठीक है। और कितना बच गया आपका, 2 बच गया, 27 9 27 13 और एक 0 इधर आ गया। तो MRP कितना आ गया आपका, MRP बराबर आ गया आपका कितना, 130। अब बोलता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा यदि वो अंकित मूल्य पर ही बेचे। यदि वो अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ का मूल्य क्या होगा, लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो अंकित मूल्य कितना है उसका, 130 है, ठीक है। अगर 130 में ही वो बेचेगा 100 की चीज़ को तो कितना कमा जाएगा, 130 में बेचेगा 100 की चीज़ को तो 30 कमा जाएगा। तो 30% उसका क्या है, लाभ, ठीक है। तो ये था भाई इसका आंसर, आंसर नंबर सी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का। ये आपका क्वेश्चन ऐसे है, जनसंख्या विशेषज्ञ क्या करता है, किससे रिलेटेड है, जनता से रिलेटेड है। और टिकट संग्रही आपका जीवाश्म, फोटोग्राफी, संगीत। तो टिकट संग्रही तो क्या करता है भाई, टिकट कलेक्ट करता है, टिकट से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी रीजनिंग का है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे, A B छोड़ के C, देखो इसमें B को मिस किया, CD आ गया, D और E को मिस किया है और F को मिस किया है, ठीक है। G H I आ गया, ठीक। अब 3 मिस होंगे, I के बाद J K और L, ठीक है। तो L के बाद 3 मिस होने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या क्या आएंगे, L के बाद आएंगे आपके M N O और P, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर था क्या, MNOP, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाता है तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो देखो भाई, आपको पता है कि अगर ये क्या है आपका, एक शीशा है, शीशा के उस पर रखा हुआ है, तो शीशा के सामने जो भी इमेज बनती है वो क्या बनती है, उल्टी, ठीक है। अगर आप शीशे में मुक्का मारोगे ना तो उधर से भी आपको मुक्का ही पड़ने वाला है, ठीक है। तो एक इमेजिन कीजिए कि वहाँ से क्या होता है, जैसे इधर से ये देख रहा है तो इधर से भी देखेगा। तो कौन से में देख रहा है, इधर से आपका B में देख रहा है, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है B, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट GK से। जैसे प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो इसका है आपका आंसर तक्षशिला, ठीक है। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फल को पकाने वाला हार्मोन्स है, फल को पकाने वाला हार्मोन्स है एथिलीन, ठीक है। एथिलीन क्या है, फल को पकाने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका है आंसर आपका महासागर, ठीक है, C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था हिंदी से, कृतज्ञ का विलोम क्या है। कृतज्ञ का विलोम है कृतज्ञ, कृतज्ञ, C, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें ना शुद्धि भी दे दी है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन, कृतज्ञता, कृतज्ञ, ठीक है। तो इसमें आंसर C था इसका, ठीक है। बर्तनी शुद्धि भी इसमें दे दी है, बर्तनी टाइप में। अच्छा, बर्तन शुद्धि का भी क्वेश्चन आया है, शुद्ध बर्तनी पहचानिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है। आशीर्वाद, आशीर्वाद कौन सा है आपका, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो इसका आंसर था आपका A, ठीक है। इसका करंट आंसर है आशीर्वाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो जानवी आपका पर्यायवाची है गंगा का, देवा पगा भी गंगा का पर्यायवाची है, सुर सरी भी गंगा का पर्यायवाची क्या है, सरिता। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सरिता, D, ठीक है। ये क्या है, ये तो पर्यायवाची है गंगा के, ठीक है। तो जो आंसर है आपका D है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का जूता मारना। तो इसका जो मतलब है वो क्या है, इस मुहावरे का मतलब है, जूते में चांदी रखकर मारना, रिश्वत देना, बहुत संपन्न होना, जूते में चांदी लगा होना। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, जूते की चांदी का जूता मारना, कहते हैं ना कि मैंने तो उसके मुंह पे चांदी का जूता मारा अपना काम करवाने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, रिश्वत देना, ठीक है। क्या होता है, रिश्वत देना, ठीक है। कहते हैं ना, उसके मुंह पे चांदी का जूता मारो और अपना काम करवाओ, ठीक है। रिश्वत दो और अपना काम करवाओ, ठीक है। तो रिश्वत देना होता है आपका चांदी का जूता मारना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हाँ, बात को ध्यान में रखिए, हिंदी की बहुत ही इम्पोर्टेंट SSC GD के एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो डाल दी है, आप लोग उसे देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसमें क्या है, सिलेक्टेड टॉपिक कंप्लीट किए 2 पार्ट में डालिए, क्योंकि बीच में प्रॉब्लम हो गई थी तो वीडियो मिराज नहीं हो पाई है,
ठीक है। तो 2 पार्ट में डालिए, क्लास 1 क्लास 2 दोनों क्लासों को देख लीजिए, आपकी पूरी हिंदी कवर की है इसमें, ठीक है। और एक और बात, आप ना जो मैथ्स वगैरह पढ़ रहे हो तो मैथ्स में आप परसेंटेज को अच्छे से पढ़िए, परसेंटेज ज़्यादा पूछी जा रही है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो भी कैलकुलेटिव पूछी जा रही है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं लेकिन कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप करोगे, वरना छोड़ के आओगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।